दोस्तों जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त आपका भाई किशनगंज से सबक हुसैन आरसीएम बिजनेस स्टार इमरान। मेरा भाई, हम जिस सिस्टम में हैं जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस, दो वर्ड जुड़ा है। एक है आरसीएम, दूसरा है बिजनेस। आरसीएम का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सीधा तरीका। दूसरा होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। यहाँ से आप अपना ज़िंदगी का सारा सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन बिना सीखे, बिना प्लान का नहीं दूर तक जा सकते हैं, ना टीम को हम बड़ा कर सकते हैं। एक इंसान को खाना चाहिए, खाना नहीं देंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, भूखे मर जाएगा। उसी तरह से हर कंपनी का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो प्लान होता है। अगर आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले नहीं है, आपके टीम में हर दिन प्लान शो नहीं होता है, तो लोगों की ज्वाइनिंग रुक सा जाएगा, थम जाएगा। तो कोशिश करेंगे अपनी टीम में ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाने के लिए आरसीएम का जो मान शान है, मार्केटिंग प्लान, ये सीखना ज़रूरी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं टू द पॉइंट। मेरे दोस्त, हम सब इंसान हैं। इंसान ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। काम जो है पैसे के लिए करते हैं, चाहे वो काम खेती का हो या सरकारी या प्राइवेट नौकरी हो या बिजनेस का हो या पेट के लिए लोग कुछ भी करते हैं। चोरी डकैती भी करते हैं सर, मजबूरी में। कोई माँ नहीं चाहती मेरा बेटा चोर बने, कोई बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा खराब हो, कोई पत्नी नहीं चाहती मेरा बच्चा खराब हो। काम करने के पीछे मकसद होता है पैसा। अब पैसा जो लोग रोज़मर्रा कमाते हैं कहीं से भी, तो पैसा कमा के लोग क्या करते हैं सर, अपने ज़िंदगी की ज़रूरत में खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? राशन में, कपड़े की दुकान में, किराने की दुकान में, दवाई दुकान में, जो ज़िंदगी की जो ज़रूरतें होते हैं। और खर्च जो करते हैं राशन में, या इसको अपना प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं या ज़रूरत भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग राशन लेने जाते हैं, ज़िंदगी का ज़रूरत का सामान लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम लोग? बाज़ार। और बाज़ार में जो जाते हैं तो क्या बन के जाते हैं सर? हम लोग जाते हैं कस्टमर। क्या बन के जाते हैं? कस्टमर, या इसको दूसरा भाषा में बोलते हैं ग्राहक। कस्टमर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब कस्टमर बन के जो सामान खरीदने जाते हैं, कोई दुकानदार हमको नहीं बोलता है मेरा मालिक है, कोई नहीं बोलेगा लाला है। जैसे हम किसी दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं तो हम लोग का नाम क्या हो जाता है? ग्राहक। लोग पूछते हैं हाँ भैया बोले क्या ज़रूरत है। अब कस्टमर को सामान चाहिए कोई भी, तो कोई ना कोई तो कंपनी ही बनाता है। लोग बोलते हम कंपनी में नहीं जुड़ेंगे, फैक्ट्री में ही तो बनता है। कंपनी बोले, फैक्ट्री बोले। अगर कंपनी कोई सामान ना बनाए तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और हम लोग ना लें तो कंपनी नहीं चलेगा। ज़रूरत सिर्फ दो आदमी को है, एक बनाने वाला, एक इस्तेमाल करने वाला। इस्तेमाल करने वाला दुनिया में नहीं होगा तो बनाने वाला नहीं चलेगा, और बनाने वाला नहीं होगा तो इस्तेमाल करने वाला भी नहीं चलेगा। एक दूसरे का ज़रूरत है। ठीक है सर। बहुत लोग बोलते हैं कंपनी में हम नहीं जुड़ेंगे, नहीं ढुकेंगे, नहीं आएंगे। तो मेरे भाई, कपड़ा तो कंपनी ही बनाती है। ये नहीं बोल सकते हम कंपनी में कंपनी का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। साबुन तो कंपनी बनाती है, पेस्ट कंपनी बनाती है, वॉशिंग पाउडर कंपनी बनाती है। घर में जो खेत में खेती में जो नहीं होता है, कोई ना कोई कंपनी ही तो बनाता है। तो कंपनी और कस्टमर एक दूसरे का ज़रूरत है, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकता। तो कंपनी कोई चीज़ बनाता है तो पहले क्या करता है सर, हर सामान का टीवी में पहले प्रचार करता है, तब आम आदमी को ये खबर होता है। टीवी वाले का काम होता है प्रचार कराना। ठीक है। एक हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी के माध्यम से कस्टमर को तक पता चलता है। अब कोई भी सामान टीवी में प्रचार आता है मेरे भाई, तो टीवी का मतलब होता है सर झूठ का डब्बा। टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न। टेलीविज़न, टेल मतलब बोलना, अंग्रेजी में वर्ड है। इसका माने जब गूगल में सर्च मारेंगे, टेल का मतलब होता है बोलना, विज़न का मतलब होता है देखना, और ली का मतलब होता है झूठ। ना टेलीविज़न मतलब होता ही है झूठ का डब्बा। ठीक है।
जैसे कि हीरो हीरोइन, देखो सर, प्रचार करता है या करती है, ये कस्टमर का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर हम तो ब्रांडेड इस्तेमाल करते हैं, आपका सामान का प्रचार टीवी में कहाँ आता है? मेरे दोस्त, ब्रांडेड सामान टीवी में प्रचार से नहीं बिकता, अपनी क्वालिटी से बिकता। कभी भी टीवी में रेंज रोवर, जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज करोड़ों की गाड़ी का जो है ना, टीवी में प्रचार से नहीं आया। कंपनी को पता है कि निकम्मा लोग जो होते हैं ना, टीवी नहीं देखते हैं, वो कमाते हैं। टीवी में आता है सर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का गाड़ी का प्रचार आता है, उससे बड़ा ऊपर का गाड़ी का प्रचार नहीं आता। टीवी में 10, 20, 50, 100 रुपये का साबुन का प्रचार देखेंगे, 500, 1000 का साबुन जो होता है ना, वो नहीं प्रचार आता, कि उसको पता है, लगाने वाले को पता है कि ब्रांड क्या होता है। तो जो क्वालिटी से बिकता है ना सर, उसको प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे प्रचार करता है कि हीरो हीरोइन एक टीवी पे आके बोलती है मैं फलाना साबुन इस्तेमाल करता हूँ या फलाना चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, इसकी वजह से मैं गोरा और सुंदर दिखती हूँ। लोग दोस्त, साबुन लगाने से गोरा गोरी नहीं होता है, अपना माँ बाप की वजह से गोरा गोरी होता है, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, जिनको जिंक बोलते हैं, जिसको खानदानी होता है ना, गोरा का अच्छे बच्चा गोरा ही होता है, अच्छा खान पान, अच्छा डाइट। ठीक है, तो साबुन की वजह से कोई गोरा नहीं है, कोई कमाल नहीं है। अब जैसे ये प्रचार करता करता है या करती है हीरो हीरोइन, ये कस्टमर का दिमाग खराब हो जाता है। वही चाहिए जो टीवी में प्रचार आया था। अब ये टीवी में प्रचार जैसे देखे तो खास लोग हैं, इनको फिल्म में, पोस्टर में, टीवी में, मैगजीन में, सीरियल में लोग देखते हैं। अभी आम आदमी जो उनका फैन है, तो वो जो बोलेंगे लोग उसी को मान लेते हैं। अब कस्टमर दुकानदार के पास जाता है, रिटेलर, खुदरा दुकानदार, इनको जाके बोलते हैं भैया वही सामान दीजिए जो टीवी में फलना जो आया था ना। अभी दुकानदार का काम क्या है सर? इनका काम है सर्विस देना। ये सर्विस देते हैं, सर्विस के बदले में अपना मुनाफा लेते हैं। ये भी घर में नहीं बनाते हैं, ये भी लाभ लेने के लिए बैठे। अब ये कहाँ से लाता है? अपने से बड़ा दुकानदार, जिसको बोलते हैं होलसेलर। होलसेलर भी घर में नहीं बनाते, ये भी बैठे क्यों? सर्विस देने के लिए। ये इनसे बड़ा दुकान है, इनसे बड़ा सर्विस सेंटर है, ये उनसे ज़्यादा पैसा कमाता। ये भी घर में नहीं बैठा बनाता। इनको कौन देता है? इनको देता है डिस्ट्रिक्ट एजेंसी, डीलर। हर सामान का जिला में एक एजेंसी होती है, ये भी घर में नहीं बनाते। ठीक है सर, ये क्यों बैठे सर? पैसा कमाने, करोड़ों करोड़ रुपये लगा के पूरा जिला का एजेंसी लेते हैं। ये होलसेलर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पूरा जिला का मालिक होता है, हर सामान का डिस्ट्रिक्ट में एक एजेंसी होता है। ये भी घर में नहीं बनाते, ये कहाँ लाते हैं? अपने से बड़े सिस्टम में, जिसका नाम है CNF, C फॉर कैरिंग, F फॉर मतलब इधर फॉरवर्डिंग, स्टेट एजेंसी। ये डिस्ट्रिक्ट एजेंसी से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पूरे स्टेट का मालिक होता है। ये भी बैठे क्यों सर? सर्विस देने के लिए और पैसा कमाने के लिए। अब कोई भी सामान टीवी में प्रचार आएगा तो कंपनी अपना बाप का घर से नहीं देगा सर, उसी सारा लोग जो कमाई करता है, किन का सब लोग बैठा किन के लिए? कस्टमर के लिए। सब लोग अमीर होते जा रहा है, किसके पैसे से? कस्टमर के पैसे से। ये लोग क्या करते हैं सर? इनका काम है प्रचार करना, इनका काम है कंपनी से माल को ट्रेन से लेकर ट्रक में लाना, ट्रक से लेकर टेम्पो में लाना, टेम्पो से लेकर खुदरा दुकानदार तक आना, यहाँ से कस्टमर लेकर जाता है। मतलब कंपनी में कोई भी सामान बनता है तो एक कड़ी बना हुआ है 5 आदमी का। टीवी प्रचार करता है, CNF जो ट्रेन में माल बेचता है, डिस्ट्रिक्ट होलसेलर जो है ट्रक में माल बेचता है, होलसेलर जो यहाँ माल बेचता है, रिटेलर, और रिटेलर जो यहाँ से लाता है, फिर इनसे कस्टमर लेके जाता है। अब यह समझना मेरे भाई, कोई भी सामान कंपनी अगर 5 रुपये में बनाया तो कम से कम 10% का तो मार्जिन सब लेगा। तो 5 का 10%, 1 रुपये टीवी वाला, 1 टका ट्रेन वाला, 1 टका ट्रक वाला, 1 टका टेम्पो वाला, 1 टका दुकानदार, मतलब 1 टका टीवी वाला, 1 टका CNF स्टेट एजेंसी, 1 टका डिस्ट्रिक्ट एजेंसी, डीलर, 1 टका होलसेलर, 1 टका रिटेलर। अगर 50 में कोई सामान बनता है तो 10% 10% के हिसाब से जोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारे पास आता है, तो वही सामान जो है ना 100 टका हो जाता है। और 100 टका हमको लेना क्या है? मजबूरी है, जरूरी नहीं, मजबूरी। क्योंकि हम नंगे नहीं रह सकते हैं, गंदे नहीं रह सकते, हम भूखे नहीं रह सकते हैं। नहाना धोना खाना हमारा क्या है? मजबूरी है मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसके बगैर हम जी ही नहीं सकते हैं। इनकम हो या ना हो, कोई बंदा बोल नहीं सकता हम नमक नहीं खाएंगे, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता हम दांत साफ करने के लिए पेस्ट नहीं लेंगे, कोई बंदा ये नहीं बोल सकता है कि हम वॉशिंग पाउडर नहीं लेंगे। ये हमारी मजबूरी है, इनकम हो या ना हो। तो अब ये पांचों आदमी जो है किन के ऊपर डिपेंड है? कस्टमर के ऊपर। अब कस्टमर अगर जो सामान खरीदता है दोस्त, तो फैक्ट्री से सामान बना और कस्टमर तक आता है तो क्या हो गया? वही सामान का दाम दूना हो गया। और दूना लेना क्या है? मजबूरी है,
क्योंकि आप दुकानदार तक जा सकते हैं 2 4 5 10 सामान, 10 को साबुन लेने के लिए, 10 को कोई सामान लेने के लिए। होलसेल तक नहीं जा सकते। अगर होलसेल तक चले भी गए तो उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। सिस्टम है, ट्रक ट्रेन ट्रेन में माल बेचता है। कई लोग वजन बढ़ाया, क्या क्वालिटी सुधार किया? नहीं किया। उल्टे ये लोग मिलावट किया, 5 लोग। ये बिचौलिए जो है ना, ये इसकी संख्या 20% है। ये 20% लोग क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। कोई कंपनी नहीं चाहता मेरा सामान खराब हो, कोई नहीं चाहता सर, है ना। मेरा सामान खराब हो, मेरा नाम खराब हो, मेरा ब्रांड खराब हो। लेकिन आखिर मिलावट कौन करता है? मिलावट यही लोग करते हैं सर, ज़्यादा कमाने के चक्कर में कंपनी के नाम पे डुप्लीकेट सामान बेचते हैं। तो सिर्फ आपको 20% लोग जो है कमाते हैं और 80% लोग ग्राहक होते हैं, कस्टमर। अब 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के घर में जाएगा। 80 आदमी खर्चा करेगा और 20 आदमी कमाएगा। तो इनका बेटा बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है, बड़ी बड़ी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, विदेश में घूमने जाते हैं, ज़िंदगी का सारा सपना पूरा करते हैं। किन के पैसे से? कस्टमर के पैसे से, है ना। डुप्लीकेट भी मिलता है और गरीब भी हम बनते हैं खर्चा करके। क्यों? कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आपको एक निर्णय लेना है। क्या लेना है? डिसीजन लेना है कि दुकान को बदलना है। क्या करना है? हर चीज़ में हम बदलाव के सर। पहले WLL मोबाइल चलाते थे, उसको बदल के अभी एंड्रॉयड में आ गए। पहले जो है सर, रहने सहने में जो तरीका था, आज का रहने सहने में सर परिवर्तन हुआ। हर चीज़ रोड घाट में परिवर्तन हुआ। जब हर चीज़ में परिवर्तन, तो फिर खरीदने का पुराना सिस्टम ट्रेडिशनल मार्केट क्यों? इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। टीवी का बिजनेस है ना, परंपरागत व्यापार जो पहले से चला आ रहा था। लेकिन दोस्त, अभी मैं बात करूंगा DSM। DSM का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या? RCM एक सिस्टम है। RCM बिजनेस एक सिस्टम है। RCM का मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब बाजार करने का सीधा तरीका। RCM बोलती है, हम यहाँ पे हैं राजस्थान भिलवाड़ा में, 17 लाख स्क्वायर फीट में सर कंपनी का हेड ऑफिस है सर। कितना? 17 लाख स्क्वायर फीट में कंपनी बोलती है सामान बना के, वही सामान जो पहले कहीं ना कहीं से ले रहे थे, जो हमारा खानदानी खानदान कहीं ना कहीं से सामान लेना, कंपनी बोलते हैं सामान बना के हम आपके घर के बगल तक, यहाँ तक भेज देते हैं। पहले हम लोग यहाँ जो दुकानदार से लेते थे, अब एक कंपनी का यहाँ पे क्या हुआ सर? एजेंसी आ गया। एजेंसी में आपको मिलेगा वंडरबल क्विक मिलेगा, वंडरबल क्विक मिलेगा, RCM वंडरवर्ल्ड मिलेगा, RCM पिकअप सेंटर मिलेगा, RCM डिस्प्ले वॉल मिलेगा और ऑनलाइन सर्विस भी मिलेगा। कंपनी बोलते थे अब यहाँ कस्टमर बन के लेते थे, अब यहाँ कस्टमर नहीं बन के अब यहाँ क्या बन के लेते हैं? DS, डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर बनना है। डायरेक्ट सेलर बनने के लिए क्या लगता है? सिर्फ एक KYC लगता है, कागज। KYC आपको करना पड़ता है। KYC का मतलब होता है, के मतलब नाउ, नाउ, नाउ मतलब जानना, वाई मतलब योर, C मतलब कंज्यूमर या कस्टमर, है ना। सरकार ये जानना चाहती है हिंदुस्तान का सिटीजनशिप आपका है या नहीं। KYC लगता है गैस का कनेक्शन में, बिजली का कनेक्शन में। KYC लगता है अंडरटेक गवर्नमेंट की संस्था में। सिर्फ KYC फुलफिल करते हैं दोस्त, ठीक, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। कोई टका नहीं लगता है, सिर्फ दुकान को बदलना, निर्णय लेना है। जैसे आप KYC ओके करते हैं, ID जनरेट होता है, आप यहाँ से सामान खरीदते हैं। बीच में जो बिचौलिए दिखते थे, ये दुकानदार, होलसेलर, डीलर, CNF, TV, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं होता है। सीधे कंपनी की एजेंसी, बीच वाला कोई नहीं। अब यहाँ बेनिफिट क्या होता था? जैसे पहले बाजार में 50 का सामान 100 में लेते थे, ये हमारे लिए मजबूरी थी। वही 50 रुपये का सामान 5 रुपया भाड़ा के साथ सिस्टम से, किससे? सिस्टम से 55 रुपया में हमारे तक आ जाता है। पहले यहाँ कस्टमर बन के लेते बाजार में, ठीक है, यहाँ हम क्या लेते हैं? डायरेक्ट सेलर बन के। अब पहले जो 100 टका में लेते थे, वही सामान, उससे बेहतरीन सामान, बेहतरीन क्वालिटी हमको यहाँ 55 रुपये में मिला, ठीक। तो बचा कितना सर? 100 में अगर 55 माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 45 टका शेष। ये मेरा बचा। ये पैसा कहाँ जाता था? ये लाला जी के घर में। ये पैसा कहाँ जाता था? बिचौलिए के घर में। ये पैसा कहाँ जाता था? सेठ जी के घर में। अब सोचिए सर, इनका बच्चा अपना ज़िंदगी का मरने से पहले सारा सपना पूरा करता था, किन के पैसे से? कस्टमर के पैसे।
अरे जी, पिताजी दादाजी परदादाजी लक्कर दादाजी पूरा जिंदगी खाए, कस्टमर से कभी नाम मालिक नहीं बना, कभी लाला नहीं बना, कभी सेठ जी नहीं बना, क्योंकि कस्टमर का मतलब ही होता है कष्ट कर और मर। क्यों भाई, एक आदमी अगर एवरेज में हम जोड़ते हैं, अगर 300 टका दिन में कमाते हैं, 30 दिन में 9,000 अगर कमाते हैं, 12 महीने में देखेंगे राउंड फिगर में 1,08,000, 12 में 108, 1,08,000 कमाते हैं। अगर 1 लाख ही जोड़ें तो अगर एक आदमी 60 साल बेचारा मेहनत किया तो 60 लाख कमाया। आज पिताजी के अकाउंट में कितना है, दादाजी के अकाउंट में कितना है, 0/सन्नाटा। पैसा कहाँ चला गया सर, यही खर्चा कर दिए हम इस सिस्टम में। इसका मतलब 60 लाख खर्चा किए तो आधा पैसा तो यहाँ चला गया, 30 लाख। वही जो 45% पैसा पैसा जो यहाँ जा रहा था, ठीक है, हरसिम बोलती है कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ठीक है सर, आप ही का पैसा है जो पहले बिचौलिया खाता था। आपका पैसा, आपका खून पसीने का, मेहनत का, गहराई का, गाड़ी कमाई, ये आपका पैसा सिस्टम से आपको वापस आ रहा है। अगर आपका पैसा आपको दे तो कितनी अच्छी बात है सर। ये आरसीएम के माननीय डायरेक्टर एमडी मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, ये आरसीएम के एमडी हैं। राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है, 1977 से ये कपड़ा का बिजनेस शुरुआत करती थी। 2000 में अगस्त से डायरेक्ट सेलिंग में आया। 1 टका सरकारी कर्ज नहीं, 1 टका प्राइवेट कर्ज नहीं, 1 टका पब्लिक कर्ज नहीं। दोस्त, इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि हिंदुस्तान को आर्थिक आज़ादी देना। आज़ादी कैसे, क्यों नहीं मिलेगा सर, कि कस्टमर को ही आप उनका पैसा उनको मिल रहा है, कस्टमर को ही मालिक बना दिया गया। कंपनी आपको डायरेक्ट सेल कर रही है, ठीक है, सिर्फ दुकान को बदलना है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्त, दुकान बदलने से लाभ क्या है, यही चीज़ आपको फिल्म में लोगों को बताना है, ठीक है। लाभ, इसको बढ़िया से देखेंगे, ठीक है, 10 मिनट 5 मिनट और बात करेंगे। पहला, आज हम लोग खरीदारी कहाँ से करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, आज हम लोग खरीदारी कहाँ से करते हैं, आज हम लोग खरीदारी करते हैं बाजार से, है ना, बाजार। और यहाँ आरसीएम में लेंगे, आरसीएम बिजनेस में, तो क्या होगा, ठीक है। और जब तक हमको ये बेनिफिट पता नहीं चलेगा, लोगों को हम नहीं बताएंगे, तो लोग हमारे साथ क्यों आएंगे, है ना। पहला चीज, बाजार में नो हेल्थ, हेल्थ के ऊपर कोई गारंटी नहीं। बाजार में जैसा सामान पैसा देंगे सर वैसा सामान मिलेगा, ठीक है। कोई बाजार का मिशन नहीं है, बाजार में जार भी बिकता है, दारू भी बिकता है और दवाई भी बिकता है। लेकिन आरसीएम में दोस्त आपको 100% पहले स्वस्थ मिलता है, हेल्थ मिलता है। क्यों मिलता है, कि हम लोग का मिशन का नाम ही है स्वस्थ जागरूकता अभियान, ठीक है। कैसे यहाँ हेल्थ मिलता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। अब एक चीज़ बताइए भाई, यहाँ जो 5 बिचौलिया है, दुकानदार, होलसेलर, डीलर, सीएनएफ और टीवी वाला, ठीक। अब आरसीएम यहाँ क्या बोलती है, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं है। दूध में कौन पानी मिलाता है सर, ग्वाला मिलाता है कि गाय मिलाती है, यहाँ कोई ग्वाला है ये नहीं है। कोई बुरा मत मानना, तो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई यहाँ दूध में पानी मिलाने वाला कोई है ही नहीं। तो बताइए दूध 1 नंबर मिलेगा कि 2 नंबर मिलेगा, जब डायरेक्ट आएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक। गाय सीधे दूध देती है, पहला तो ये चीज़ है, डायरेक्ट मिलेगा सब समझ, आपको ओरिजिनल मिलने की 1,00,000% गारंटी, 100% नहीं, 1,00,000%, तो आपको हेल्थ मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या मिलता है, डायरेक्ट जो है ना, और कुछ फैसिलिटी, पक्का बिल मिलता है, और गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन को यहाँ फॉलो किया जाता है, ऑल ओवर इंडिया एक दाम होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिला, हेल्थ मिला। क्यों मिला सर, क्योंकि बीच में कोई है नहीं। मेरे दोस्त आज बाज़ार में देखिए, आप पता करेंगे, सीजन में पहले ज़माने में खेती कम ज़्यादा होता था, आबादी कम था। आज के डेट में आबादी बढ़ गया और खेती कम हो गया। सीजन में देखेंगे सर 7,000 टका कुंटल होता है तोरा रेंचा सरसों, जिससे तेल बनता है। मेरे दोस्त एक सवाल का जवाब दीजिए आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 7,000 टका कुंटल का मतलब हुआ 70 टका किलो। 3 किलो 3.5 किलो तोड़ी रेंचा सरसों पिराएंगे तो 1 किलो तेल होगा। 3 किलो का दाम कितना हुआ, 7 210 टका। फिर दुकानदार है, फिर होलसेलर है, फिर डीलर है, फिर प्रचार है, फिर चिन्हा के नीचे लिखा है एमपी मुरैना मध्य प्रदेश। क्या लगता है सर, बाजार में 150 टका, 130 टका, 40 टका जो तेल खाते हैं, 1 नंबर खाते हैं। अगर 150 टका जो तेल खाते हैं तो 10 टका दुकानदार, 10 टका होलसेलर, 10 टका डीलर, 10 टका ट्रेन, मतलब
10 टका आने का भाड़ा, 50 टका चला गया, तेल तो 100 टका बना ना। तेल नहीं खा रहे हैं तो जला हुआ मोबिल खा रहे हैं। ये सर्विस सेंटर से उसको उठा के लेके जाता है, केमिकल डाल के उसको फिल्टर करता है और एकदम चकाचक दिखता है। और हम लोग बोलते हैं सस्ता में अच्छा दीजिएगा। सस्ता में कभी अच्छा सामान मिलता है क्या? चिकन का पैसा दे के मटन खोजेंगे तो मिलेगा, आलू का पैसा दे के चिकन खोजेंगे तो मिलेगा? कभी नहीं हो सकता। आज देखिएगा ठंडी के दिन में घोला बैदा जैसा है ना, तेल ना डिसकलर होता है, ऊपर में अलग कलर होता है, नीचे में अलग कलर होता है। क्यों भाई? क्योंकि वो केमिकल है। ओरिजिनल तेल जो है सर डिसकलर नहीं होता। तो आरसी में आपको हेल्थ मिलता है दोस्त, ठीक है। आरसी में दुनिया की सबसे बेहतरीन खाने की तेल है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान तेल, है ना। इस तेल के अंदर में खूबी क्या है दोस्त, ये 1 लीटर भी है, 5 लीटर भी है और 15 लीटर भी है ना। इस तेल के अंदर में आप देखेंगे 3 तरह का एंटीऑक्सीडेंट, टोकोटिनोल, टोकोफेर, ओरिजिनल, ठीक है। ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। हार्ट के लिए उत्तम है सर। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, मीट मछली मसाला खाते हैं, हाथ में लगता है, धो लेते हैं, जो अंदर चला जाएगा धुए सर, नहीं हुए, वही कचरा जो है ना शरीर का, जो है ना वैन में जाकर चिपक जाता है। तो ये जब हाथ में ये खाएंगे ना, ये नहीं चिपकेगा। जब हाथ में नहीं चिपकेगा तो अंदर कैसे चिपकेगा? समझने वाली बात। एक गैस एसिडिटी आदि पेट की बीमारी को दूर करने में मदद करता है। इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, अतः डायबिटीज़ वालों के लिए उत्तम है, ठीक है सर। मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, रजनी वृद्धि की मुश्किलों को आसान करता है। औरत की जो मेंस का प्रॉब्लम होता है या फिर शरीर में जो कभी देखते हैं झुनझुनी टाइप का हो जाता है, मांसपेशियों का खिंचाव होता है, तो ये तेल में जो एंटीऑक्सीडेंट है सर, ये हजारों में सर बाजार में दवाई के रूप में मिलता है, जो इस तेल के अंदर में पाया जाता है। इस तेल के अंदर में ये फिजिकल प्रोसेस से बना है सर। बाजार में तेल जो बिकता है ना, वो केमिकल प्रोसेस से बना है, उसमें कास्टिक और तेजाब होता है। दूसरा चीज़ सर, बाजार का तेल जो लेंगे, ठीक है, वो केमिकल तो होता ही है, ठीक है, साथ में उसके बावजूद भी डुप्लीकेट आता है। यह सर फिजिकल प्रोसेस से है, कोई केमिकल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये सर, कास्टिक तो तेजाब नहीं है। उससे भी बड़ी चीज़ अगर इसमें देखेंगे, 3 जो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है सर। भारत सरकार बोलती है सर कि तेल में 3 चीज़ बैलेंस चाहिए, फूफा, मुफा और सोफा। सैचुरेटेड फैटी एसिड, पोलो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सुफा मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये 33 से 40% चाहिए सर। बाजार में कोई भी तेल देखेंगे सर, सूफा है तो फूफा नहीं, फूफा है तो मुफा नहीं, ठीक है सर। तो एक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज शुगर और हार्ट का बीमारी सर बिहार, बंगाल, झारखंड में सबसे बड़ा होने का कारण है सरसों तेल। खेती खत्म हो गया, आबादी बढ़ गई, लेकिन ये जो सस्ता में जो हम लोग सरसों तेल खाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट और शुगर का बीमारियाँ बढ़ रहा है, ये तेल सर आपको बीमारी से बचाएगा, सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। और डॉक्टर के यहाँ सर पैसा देने से अच्छा है कि अच्छा सामान खाएं। इस तेल को आप देखेंगे यहाँ पे, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर के तलवार ने इस तेल को खाने के बारे में सलाह दिया है। कोई गांव का आम आदमी नहीं है सर, ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर है, इन्होंने सलाह दिया। गूगल में आप सर्च मारेंगे सारी डिटेल मिलेगी। इस तेल को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री एपीजे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने इस तेल को इनाम दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्त, ठीक है। तो कहने का मतलब, ये तेल जलता नहीं है, धुआं मारता नहीं है, ये सूखता नहीं है, ठीक है। और सुपाच्य, डाइजेस्ट है। 90 साल का भी आदमी को पुलाव खिलाइए, पेट खराब नहीं होगा, ठीक है सर। बाजार का सामान खिलाएंगे तो क्या होता है आपको पता है, खराब हो जाता है। तो हेल्थ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दिया। अब देखिए सर, पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, नीम, भाट, मिसवाक, चूल्हा का माटी, गोबर, गोईठा, बालू, कंची, भाट बढ़िया था। जब से कोलगेट आया बाजार में, ये दांत के डॉक्टर आ गए। कोलगेट का रेपर में देखेंगे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डायरेक्शन फॉर यूज। डायरेक्शन का मतलब होता है सलाह, यूज मतलब होता है व्यवहार। कंपनी ने लिखा बर्स थ्रोली एटलीस्ट विजिट ए डायरेक्टेड बाय डेंटिस्ट और फिजिशियन। उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा दोस्त, चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एज अप शुड हैव एडल्ट सुपरविजन, यूज ओनली ए पीस एजमन डोंट स्लो। 6 साल से नीचे का बच्चा जिसका माँ बहन प्रेग्नेंट है उसको नहीं दे सकते। हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा घस, अगर कोई बात तो होगा, देने के लिए मना क्यों करता है। तो साइड में देखेंगे सर 1000 लिखा रहेगा, 1 पे 3 0, 1000 ppm पेरा मिलियन अवेलेबल हो इनपैक्ट एवरी पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस। हर एक डब्बा में 1000 ppm फ्लोराइड है। आप गूगल में सर्च मारिए व्हाट इज फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या है सर, तो लिखा है मेड फॉर बोन। क्या बोन, बोन मतलब हड्डी, किसका हड्डी, गाय का, भैंस का, कुत्ता का, गधा का, सुअर का, मरा हुआ इंसान का, मरा हुआ जानवर का, ऐसा हड्डी से मतलब है दोस्त।
आज जैसे ये जलाया जाता है तो उसके अंदर से ऑयल जो निकलता है, जब वो जमता है उसके ऊपर में जो छेनी या सड़ी या फिर छाली जो भी बोलते हैं, वो लेयर जो है टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को सप्लाई किया जाता है। समझने वाली बात है दोस्त, आज हम बाजार में पैसा दे के क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोराइड का पहला काम होता है सर भूख मार देना, दूसरा काम है लीवर किडनी को कमज़ोर करना मेरे दोस्त। लेकिन हमारे पास दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन पेस्ट है जिसका नाम है केविको ऑलराउंडर टूथपेस्ट। एक केविको हर्बल टूथपेस्ट, एक ऑलराउंडर टूथपेस्ट, एक मॉर्निंग का, एक है इवनिंग का, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। आरसीएम का जो पेस्ट है सर, इसमें फ्लोराइड नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है सर, इसमें पुदीना है, इसमें उपस्थित पुदीना मुंह और सांसों में ताजगी भराता है। लौंग है सर, लौंग जो अक्सर हम लोग खाते हैं खुशखुशी में, गरम मसाले में, आयुर्वेद में काम आता है, दवाई में, हर्बल में काम आता है। लौंग दांतों के दर्द में लाभकारी, दांतों में खून आने से रोकने में मदद करता है। फिटकरी दांतों के गर्म ठंडे प्रभाव को कम करती है और खून आने से रोकने में मदद करती है। अखरोट का छाल खून के रिसाव को रोक, मसूरी के सूजन को कम कर दांतों में मजबूत बनाती है। गेरिक पाउडर एक बैक्टीरिया नाशक है, बैक्टीरिया को नष्ट कर दांतों में चमक प्रदान करता है। अकरकर एक दुर्गंध नाशक है जो मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। समझिए सर, आयुर्वेद है, 100% ये हर्बल पेस्ट है, ठीक है। इसमें फ्लोराइड नहीं है, ठीक है। बाजार में फ्लोराइड हड्डी से बनता है, तो दोस्त नन फ्लोराइड है। नन मतलब इसमें नहीं है। अगर नन फ्लोराइड बाजार में टूथपेस्ट लेंगे 150-200 टका से ऊपर आता है सर। ये दांत के डॉक्टर लिखते हैं तब जाके लोग खरीदते हैं मेरे दोस्त। और इसके अंदर मैं खुशी की बात बताऊँ, बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है। एक चीज़ कंटेंट डाला है जिसका नाम है सर सॉर्बिटोल। आज डॉक्टर जो है ना सर, भूख प्यास जब नहीं लगता है तो बच्चे को अक्सर देते हैं LIV52 लीवर के लिए। LIV52 में जो सॉर्बिटोल रहता है सर, वो चीज़ हमारे पेस्ट में है 70%। इसको इस्तेमाल करने से क्या सर, भूख भी बढ़ाएगा और दांत का बीमारी भी दूर बताएगा। तो भाइयों बहनों दोस्तों, आप बताओ कौन सा पेस्ट लेना चाहिए। आज बाजार में देखिए, बाबा रामदेव जी का 100 ग्राम दंत क्रांति का दाम 90 टका है सर। कस्टमर बन के लेते मेरे भाई। आज बाजार में 100 ग्राम कोलगेट लेते सर, आज 58 टका दाम है सर। लेकिन आरसीएम का 100 ग्राम का हर्बल पेस्ट लेते हैं, इसका दाम कितना पड़ता है सर, मात्र 48 टका पड़ता है सर MRP। लेकिन अगर कार्ड बना के लेते हैं 42 टका पड़ता है सर। आज के हिसाब से ये दाम कम बेस होता है, वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। 100 ग्राम ऑलराउंडर पेस्ट, दांत में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, सिनसिनी, झिनझिनी, पैरिया, दर्द होना, चौबार, मस्कुरा को हिलना, मस्कुरा दांत को हिलना, मस्कुरा कमजोरी होना, कुछ भी, तो 100 ग्राम पेस्ट का दाम MRP से 60 टका है और इसका DP पड़ता है 52 टका। इसके ऊपर से एक तो बीमारी सब बचे ही, परिवार को बचा ही, डॉक्टर का पैसा भी बचा, टाइम आपका बचा दोस्त, और जान बचे तो लाख उपाय। जिंदगी में अपना शरीर, सेहत, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं। और उससे बड़ी चीज़, लगातार खाने से लॉयल इस्तेमाल, मतलब वफादारी के साथ आपको कुछ बेनिफिट भी है जो मैं आगे बताऊँ। तो आप समझ गए होंगे दोस्त, यहाँ पर आपको हेल्थ कैसे मिलता है। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं डिटेल पे बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप अपना सीनियर से संपर्क करें या मेरे से आप फ़ोन में बात कर सकते हैं। दूसरा चीज़, दुकान बदलने से, बाज़ार में सामान लेते हैं कुछ नहीं मिलता है, यहाँ जैसे सामान लेते हैं दोस्त। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट में, 6 महीना लगातार खरीदेंगे तो साल में ये 2 बार और 6 महीने में 1 बार फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, 1 बार फ्री, ठीक है, फ्री सामान मिलेगा। अब समझिए थोड़ा सा, बाजार में ज़िंदगी भर सामान का 1 टका का नहीं मिला, 1 रुपये का नहीं मिला। यहाँ क्या है सर, 6 महीना, किसी महीना में आपको छूटना नहीं चाहिए, ये कंडीशन है सर, ठीक है। जितना का भी लीजिए, ठीक है। अब जितना BV का लेंगे उतना DP का माल फ्री मिलेगा। इसमें कुछ सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम अगर बोले तो 100 PV मिनिमम होना चाहिए। 1499 तक लेंगे तो 12% मिलेगा 6 महीने के बाद तो फ्री प्रोडक्ट। अगर 1500 होता है, लगातार 6 महीना करते हैं तो 1500 का माल फ्री मिलेगा। 1500 BV करेंगे, 1500 DP मिलेगा, ठीक है। 2500 BV करेंगे, 2500 DP का माल 6 महीने बाद फ्री मिलेगा। 5000 BV करेंगे, मतलब BV उसको PV बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू, तो 2500 का 5000 का माल फ्री आपको मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको समझना है, अगर साल में 2 बार मिला तो 12 महीने में कितना बार मिला सर, 2 बार, साल में 2 बार, तो 50 साल में देखिएगा तो कितना मिला, 60 साल में जोड़िए आप, साल में 2 बार तो 60 साल में 120 बार, तो 120 बार को भागा दीजिए 12 महीना से तो 10 साल, मतलब आप अगर 60 साल माल खरीदते हैं तो 10 साल का माल आपका फ्री में आ जाता है 70 साल। सोचिए, बाजार में पिताजी, दादाजी, परदादाजी, लक्कर दादाजी, पक्का दादाजी जिंदगी भर का 1 रुपये का सामान फ्री मिला नहीं मिला। लेकिन यह 6 महीना इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 महीना, 6 महीना बाद 1 महीने का सामान जितना BV करेंगे
तो आप उस हिसाब से आपको 12% से लेकर अगर कुछ 1500 2500 5,000 का कोई स्लैब में मतलब परचेज करते हैं कंसिस्टेंसी में, तो वो आपको मिलेगा। तो एक बहुत बुरी मौका है दोस्त। आप सोचिए ज़िंदगी में कितना सामान खाए, कुछ नहीं मिला। बाजार में सामान खाए कुछ नहीं मिला, नो। यहाँ जैसे सामान लेते हैं आपको तो सरकारी जीएसटी के साथ आपको पक्का बिल मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक देश एक बिल, एक देश एक रेट, ऑल ओवर इंडिया। इसमें मास्टर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, गरीब है, अमीर है, गांव का है, शहर का है, बच्चे है, बूढ़े है, जवान है, काले है, गोरे है, औरत है, मर्द है, कोई भी है, सब के लिए सर एक दाम है, एक रेट, सरकारी रेट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया एक दाम है। ठीक है, मोबाइल में सर आपको मैसेज आता है, सामान कुछ भी लेते हैं मैसेज आता है कि आपने ओरिजिनल सामान लिया। आज बाजार में सामान लेते हैं कोई सिस्टम ही नहीं है, अब मैसेज आएगा। ठीक है, कंप्यूटर से आपको बिल मिलता है। ठीक है, सरकार को डायरेक्ट टैक्स जाता है। आप समझिए सर, आज अगर कोई सामान बाजार में इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ना लगा, रिटर्न करना चाहेंगे तो लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। रिचार्ज करते हैं मैसेज आता है, बिजली बिल जमा करते हैं मैसेज आता है, बैंक से टाका निकालते हैं डालते हैं मैसेज आता है। तो यहाँ बिल भी मिलता है, मैसेज भी आता है। इससे क्या होगा सर, ओरिजिनल की प्रमाण है, गारंटी देती है कंपनी। जब मेरा सामान अगर ओरिजिनल है तो क्या दिक्कत है। आज बाजार में देखेंगे सर, सामान लेंगे अगर नुकसान भी होगा तो दुकानदार क्या बोलेगा, हम क्या करें। जहाँ कंपनी को जाकर बोले, कंपनी पे केस कीजिए, ये हम तो घर में नहीं बनाए थे ना। सोचिए सर, चोर उल्टे कोतवाल को डांटे, को डायलॉग है ना, सामान भी लिए और उल्टे उन्हीं का दुख बात सुनी। तो दोस्त, एक निर्णय लेने से आपका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, जिसको बोलते हैं पारिवारिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, बाजार में सामान लेंगे कुछ नहीं मिला, जैसे सामान लेते हैं सर, तो सिस्टम के हिसाब से आपको 2% से लेकर 45% तक आपका अकाउंट में सर पैसा आता है सिस्टम के हिसाब से। बाजार में ज़िंदगी भर सामान का सर फ्री प्रोडक्ट भी नहीं मिला और एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला। आपके नीचे का टीम है या आपका 5,000 का परचेज हो जाता है या आप पूरा टीम मिला के, ठीक है, तो 2% से ऊपर आपका सेल्फ अकाउंट में इंसेंटिव भी बनना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम है, आप अपना सीनियर से या आप अपना ऑफलाइन से जानकारी ले, विशेष जानकारी ले, मेरे मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर, बाजार में आप सामान खाते हैं सर, कुछ नहीं मिलता है। जैसे हम सामान खाते हैं, बाजार में सामान खाने से काम खत्म, सामान खत्म, काम खत्म। जैसे हम सामान खाते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो आपको एक अवसर मिलता है। क्या मिलता है, अवसर। अवसर मतलब मौका। मौका मतलब सर बहुत बड़ी एक आपको यहाँ पर कामयाब होने का, कार्ड बनाने के बाद, आईडी नंबर जनरेट होने के बाद एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। मौका क्या सर, बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी। आज मैं स्टार्टिंग में हूँ सर, मेरा करोड़ों का बिजनेस है, जबकि मेरा कोई फैक्ट्री नहीं है, शोरूम नहीं है, स्टाफ नहीं है, कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं, कोई किच किच झिक झिक नहीं। माल कौन बनाता है सर, कंपनी। फैक्ट्री कौन लगा, कंपनी। रिसर्च कौन किया, कंपनी। डिपो कौन खोला, कंपनी। माल कौन पहुंचाया, कंपनी। हिसाब किताब कंपनी, किसका, कंपनी। फटेगा किनका, कंपनी का। सरेगा माल किनका, कंपनी का। कुछ प्रॉब्लम होगा फैक्ट्री में, कंपनी का। ठीक करेगा कौन, कंपनी का। सारा चीज़ कंपनी का। लेकिन एक निर्णय, एक डिसीजन, एक जो आईडी नंबर होता है ना सर, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर बोलते हैं, जो डायरेक्ट सेल नंबर बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया का बिजनेस करने का लाइसेंस देता है दोस्त। आज बाजार में देखिए सर, जितना लगाएंगे उतना कमाएंगे। आज बाजार में क्या सर, कंपटीशन का दौर है सर। एक दुकानदार चाहता है दूसरा दुकान बंद हो तब मेरा दुकान खूब चले। लेकिन यहाँ सर ऑल ओवर इंडिया आपको ऑफलाइन मदद करता है, सिस्टम मदद करता है, कंपनी मदद करती है, यूट्यूब मदद करती है, गूगल मदद करती है, किताब मदद करती है, सिस्टम मदद करती है। आज देखिए सर, बिजनेस एक बहुत बड़ा वर्ड है। आज अमीर दुनिया में कौन है सर, करोड़ों का घर किन का, जो बिजनेस करता है। बड़ी बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी में कौन घूमता है, विदेशों में किन के बच्चे पढ़ते हैं सर, जो बिजनेस करते हैं। देखिए ना, 99.99% लोग बिजनेस करके। अब बिजनेस में आपको पता है 1 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ लगाना पड़ेगा सर, उसके बावजूद नहीं चलेगा। कोई गारंटी नहीं है सर बाजार में पैसा लगा कि बिजनेस में, धंधा में सफल हो जाएंगे। इतना आसान होता तो नोकिया बंद नहीं होता, राजदूत बंद नहीं होता, ठीक है, टेलीकॉम बंद नहीं होता, रेल कंपनी जो रिलायंस का जो अनिल अंबानी की जो कंपनी थी ना, वो बंद हो गई। जो मोबाइल सिम प्रोवाइड करती थी जियो से पहले, जो उनकी खुद की कंपनी थी। कहने का मतलब क्या सर, बाजार में बहुत कंपटीशन है। लेकिन दोस्त यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करने का एक लाइसेंस मिलता है, बहुत माने रखता है दोस्त। आज आरसे में लाखों कमाने वाले, करोड़ों कमाने वाले, 50-50 लाख कमाने वाले, 20-20 लाख कमाने वाले मेरे अपलाइन जो है, पंकज मिश्रा सर, तन्मय सरकार सर, आनंद मिश्रा सर, NH खान सर। आज देखिए इन लोग का कई करोड़ की टर्नओवर होती है सर, कई लाख महीने की इनकम होती है।
आज 30 लाख 40 लाख का गाड़ी में लोग घूमते हैं सर, करोड़ों की बंगले में रहते हैं सर, इसी बिजनेस की ताकत से। एक अपॉर्चुनिटी आज बिहार में देखिए सर, बिहार का कोई रोड का ठेकेदार तो बंगाल में ठेकेदार नहीं कर सकता, बंगाल का ठेकेदार तो बिहार में नहीं कर सकता, लेकिन ये बिजनेस आपको ऑल ओवर इंडिया का ठेकेदार बनाता है, मालिक बनाता है, ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर सकता है। कितनी बड़ी चीज़ है सर। तो ये आईडी जो है, यहाँ से सर आपका जो है शुरुआत होता है। बाजार में सामान लेते हैं, कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, यहाँ जैसे आप सामान लेते हैं बिजनेस का मौका तो मिलता ही। सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ एक एक्टिव इनकम मिलता है। एक्टिव का मतलब काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, साथ साथ क्या आएगा, पैसिव इनकम आएगा। पैसिव का मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सर लाला का सेटर गिरता है ना, लाला का इनकम रुक जाता है, लाला अगर मर जाता है ना उनका इनकम रुक जाता है। सोचो सर, आज बाजार में क्या सर, जब तक खटेंगे तब तक इनकम आएगा, जब तक मेहनत करेंगे तब तक इनकम आएगा, जब तक हरकत करेंगे तब तक इनकम आएगा। ये सिस्टम क्या है सर, आप एक अच्छा एक टीम बना दिए, टीम का मतलब होता है सर TEAM, टीम। एक टीम बना दी, एक अच्छी नेटवर्क बना दिए, अच्छे लीडर बना दिए, कुछ लोगों को इनकम कमाने वाला बना दिए, कुछ लोगों को मदद कर दिए, कुछ लोगों को भला कर दिए। हम जिंदा रहे ना रहे सर, हमारे घर में ये पैसिव इनकम आते रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग जो नमक तो खाएंगे, लोग तो तेल इस्तेमाल करेंगे, लोग तो पेस्ट करेंगे। जब बाजार से कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ता था, बीस दुकान बदलना है, राम का दुकान से नहीं लेकर रहीम का दुकान से लेना, अली का दुकान से नहीं लेकर अहमद का दुकान से लेना, श्याम का दुकान से नहीं लेकर सुंदर का दुकान से लेना, दुकान को सिर्फ बदलना। दुकान बदलने से सर एक्टिव एंड पैसिव दो इनकम जो जनरेट हो जाता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और बाद के बाद भी, मतलब साथ खानदान बोले तो सर एक कम है। क्यों? क्योंकि लोग इस्तेमाल करेंगे, आपके नॉमिनी को आईडी को ट्रांसफर होगा तो ये पैसा आपके घर में आता रहेगा। पैसिव एक बहुत बड़ी इनकम है दोस्त, ठीक है। आज बाजार में क्या सर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मास्टर का बेटा मास्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन पापा का सर्टिफिकेट से नहीं बनेगा, समझने वाली बात है ना। तो एक्टिव का यहाँ दूसरा नाम है सर, बाजार में सामान लेते हैं कुछ तो नहीं मिलता है। एक्टिव और पैसिव का यहाँ दूसरा नाम है सर रॉयल्टी इनकम। क्या नाम है? रॉयल, ROYALTY है ना, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। इसे पैसिव इनकम का ही दूसरा वर्जन है। आज तक रॉयल्टी मिलता है किन को? दुनिया में मात्र 3% लोगों को मिलता है, एक राइटर को मिलता है। एक राइटर मुंशी प्रेमचंद जी नहीं है, रविंद्र टाइगर जी नहीं है, फानेश्वर नाथ जी नहीं है, बहुत सारा साहित्य लिखे, विचार लिखे। जब तक दुनिया में उसकी किताब बिकेगी सर, उनके घर में इनकम आएगा। एक राइटर के घर में इनकम आता है, काम करो एक बार पैसा है बार बार, जब तक छपेगा तब तक पैसा। दूसरा रॉयल्टी आता है सर एक सिंगर को। आज मोहम्मद रफ़ी दास जिंदा नहीं है, किशोर कुमार जी जिंदा नहीं है, लता मंगेशकर दीदी जिंदा नहीं है, जब तक दुनिया में उसके गाना लोग पसंद करेंगे, यूट्यूब से, गूगल से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, जब तक लोग उनको सुनेंगे। ये जब हम लोग रिचार्ज करते हैं ना, तो डाटा से जो है ना सर, उनके घर में रॉयल्टी इनकम भेजते कंपनी वाले। सोचो सर, काम करो एक बार पैसा है बार बार। आज क्या है सर हमारे घर में सर, जब तक शेटर उठाएंगे तब तक पैसा आएगा, जब तक हाथ माथा दिमाग चलाएंगे पैसा आएगा मेरे दोस्त, जब तक पंजाब दिल्ली देश विदेश खड़ेंगे तब तक पैसा आएगा। काम बंद, इनकम बंद। लेकिन ये बिजनेस बहुत अजूबा बिजनेस है सर, नेटवर्क मार्केटिंग को 8वां अजूबा बोला जाता है। तो दूसरा रॉयल्टी किन को मिला सर? एक सिंगर को। तीसरा मिला साइंटिस्ट को। आज थॉमस अल्वा एडिसन सर बल्ब बना के इस दुनिया से चले गए। आज जब तक दुनिया में किसी भी कंपनी का बल्ब लेंगे, सूर्या, हेवल्स, फिलिप्स, बजाज, ऑर्पेट, सिटीजन, किसी भी कंपनी का फॉर्मूला जो उनको वो बनाए ना, जब तक ये दुनिया रहेगी उनके घर में इनकम जाएगा सर। क्यों? हम जो टैक्स देते हैं, GST जो देते हैं, उनके माध्यम से गवर्नमेंट जो है उनके घर में पैसा देती है। ये सिस्टम है सर, काम करो एक बार पैसा है बार बार। लोग बोलते हैं ना सर आर्ट्स क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्यों करें? कारण ये है दोस्तों, रॉयल्टी के लिए। क्यों? आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन पापा का सर्टिफिकेट से नहीं बनेगा, वो बेचारे को भी पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, पापा का सर्टिफिकेट से नहीं बनेगा, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनेंगे, वो पापा का सर्टिफिकेट से नहीं बनेगा, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। दोस्त, मेरे दोस्त, RCM बिजनेस में, आज RCM में देखिए, रवि शर्मा जी के पिताजी OP शर्मा सर इस दुनिया में नहीं है। वो जब मरे थे तो उनका ID नंबर ट्रांसफर हुआ, कोड नंबर उनका बच्चा। आज स्टार डायमंड सर, 2 ग्रुप में 2 डायमंड है, एक में सुरेंद्र बस साहब, एक में वीरेंद्र सिंह राठौर था सर। सोचिए जब मरे थे इनकम 20 लाख था, आज उनका बेटा को 50 लाख आ रहा है। कौन सा इनकम है सर? मरने के बाद 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ेगा। रवि शर्मा के बाद उनके बच्चे को, बच्चे के बच्चे को, जनरेशन बोलते हैं ना, साथ खानदान। तो क्या है सर, एक राइटर, एक सिंगर और एक साइंटिस्ट, 3 को रॉयल्टी मिलता है। चौथा आपको देती है सर RCM सिस्टम। दोस्त ये बहुत बड़ी चीज़ है, शर्माना मत दोस्त, आपको रॉयल्टी मिलेगा। लोग बोलते हैं सर, लोग हंसता है, लोग मजाक करता है। जो मजाक करता है ना उनको बोल भाई 6 महीने में मेरे घर का राशन दे दे, कोई नहीं देगा सर। आज आप जिंदा हो तो लोग मजाक उड़ाते सर, मर जाएंगे ना
तो लोग ना गाली देगा सर। इतना तो जीते जी कर लेना चाहिए कि मर भी जाए तो बीवी बाल बच्चे को कि किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, स्कूल से बच्चा ना निकले। दोस्त आरसीएम करेंगे ना तो रॉयल्टी शब्द को जरूर समझ के करना दोस्त। मैं जो आरसीएम स्टार्ट किया था ये रॉयल्टी शब्द किया था, ये सही है सर। आज चल रहा 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद नहीं चलेगा। हर बच्चा जवान होता है, हर जवान एक दिन बुरा होता है, आया है तो जाना है। ठीक है सर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कार में सर 4 चक्का लोग बोलते हैं, 1 चक्का स्टेपनी होता है। क्यों भाई? रास्ता घाट में खराब हो जाएगा उसको बदल देंगे। क्या हमारी ज़िंदगी में कोई स्टेपनी है? अगर खराब हो जाए तो उसको बदले, अगर नहीं है तो दोस्त आरसीएम बिजनेस को कर लीजिए। आज आपके घर में 2-3 बच्चा है, उसको पालते हैं पूछते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, शादी ब्याह दिलाएंगे, क्या गारंटी कमा के खिलाएगा सर? कोई गारंटी नहीं। एक बच्चा को आरसीएम मान लीजिए, इसको भी पालिए पोसिए, 5 साल सीखिए, मीटिंग में जाइए, लोगों को लाइए, लोगों को बताइए, इससे प्यार कर लीजिए बच्चे के जैसा। 5 साल अगर इस बच्चे को पाल लिए ना सर, आप जब रॉयल्टी बन जाएंगे, आपके टीम में रॉयल्टी बन जाएगा ना, हम और आप रहे ना रहे, आपके घर में 7 जन्म तक इनकम आते रहेगा। एक बहुत बड़ी ताकत है सर रॉयल्टी। ठीक है सर, बाजार में कुछ नहीं मिलता, आप देख रहे हैं ना। ठीक है, 8वां चीज, बाजार में कुछ नहीं मिलता है। जैसे सामान लेते हैं, आपको क्या मिलता है सर? खुद रोजगार पे आते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटी, रोजगार पे आते हैं और लोगों को लाते हैं। आज बाजार में देखिए सर, आज लोग एमएससी बीएससी एमटेक बीटेक बीएड डीएड बीटेक बीकॉम एमकॉम करके बड़ी बड़ी डिग्री लेके बेचारे घूम रहे हैं, लाखों टका लेके घूम रहे हैं घुस देने के लिए। इसके बावजूद भी बेचारे के पास आज मौका नहीं है। आज क्वालिटी एमएससी का, लेकिन उनको 20,000 की नौकरी नहीं मिली। आज क्वालिटी बीएड का, उनको 10,000 की जॉब नहीं मिल रही सर। तो आप खुद रोजगार पे आ सकते हैं और लोगों को ला सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त। अमीर बनना है तो लोगों को रोजगार पे लाओ, कामयाब होना है तो लोगों को रोजगार पे लाओ, कर भला तो हो भला। कितनी बड़ी चीज़ है। आज बाजार में सर महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, और क्या बोलते हैं बीमारी, ये चरम सीमा पे है। तो रोजगार पे लाना तो हो सकता है दोस्त। आपके समाज में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त में, आपके भाई में, आपके रिश्तेदार में कितने लोग आज बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार देने का एक जरिया बन सकते हैं लोगों को। तो एक बहुत बड़ी ताकत है दोस्त। बाजार में सामान लेते हैं सर, कुछ नहीं मिलता है, या रोजगार के साथ साथ लोगों को ला सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिलता है सर, लोगों की दुआ। आज लोग रोजगार पे आएंगे, अच्छा इनकम करेंगे, तो गाड़ी घोड़ा पे घूमेंगे तो दुआ देगा कि नहीं देगा? उसका घर बनेगा, पैसा कमा के दुआ देगा कि नहीं देगा? बहन का बेटी का शादी देगा कमा के तो दुआ देगा कि नहीं देगा? उसके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, दुआ देगा कि नहीं देगा? लाइफ स्टाइल अच्छा लग्जरियस होगा, दुआ देगा कि नहीं देगा? दोस्त दुनिया में जो है ना, खाली पेट और खाली जेब से पूछ लो कितनी बड़ी चीज़ है। बहुत लोग बोलते हैं सर हम इज्जतदार हैं, आरसीएम करेंगे तो लोग क्या बोलेगा। हम बोलते हैं भैया 6 महीना बेरोजगार होके देख ले, मार्केट में जाकर 5 उधार मांग ले, पता लग जाएगा कितनी इज्जत है। दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में कोई किसी को किसी से। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। आज आप क्या हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कल आप क्या थे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला दिन आप कैसे गुजरना चाहते हैं आपके ऊपर है। अगर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आरसीएम सिस्टम आपको मदद करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त, लोगों की दुआ मिलती है। क्या मिलती है? दुआ। ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है सर? देश सेवा करने का मौका, लोगों का प्यार, लोगों का रिस्पेक्ट। दोस्त आज लोगों को कामयाब करेंगे वो सर तो बोलेंगे ना। आज आप लेबल लेंगे, आप स्टेज पे आएंगे, लोग सर बोलेंगे ना आपको। आज लोग आपको यूट्यूब में देखेंगे, गूगल में देखेंगे, फेसबुक में देखेंगे, स्टेज में आएंगे, फूल माला मिलेगा, लोग आपको दोस्त आपके पिताजी की उम्र के, दादाजी की उम्र के, ठीक है, बड़े भाई की उम्र के लोग आपको सर बोलेंगे। क्यों सर? क्योंकि आपने लोगों को रोजगार दिया। लोगों को जब रोजगार देंगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे तो लोग आपको दुआ देंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट इज्जत करेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीज़ मिलेगी तो इसके साथ में मिलता है आपको पहचान। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना, आज बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हमारे गांव में, आज 150 बीघा जमीन है सर। मैं गारंटी देता हूँ पूरा जिला नहीं पहचानता उनको। ठीक है, वो पूरी बिहार नहीं पहचानता तो हिंदुस्तान तो दूर की बात है। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आज रवि शर्मा को सर पूरे हिंदुस्तान के 4 करोड़ लोग जानते हैं सर, आरसीएम परिवार के लोग 3 करोड़ लोग जानते हैं दोस्त। कितनी बड़ी चीज़ है, पहचान मिलता है, लोगों को दुआ मिलता है। बाजार में सामान लेते हैं सर, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ जैसे सामान लेते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ घूमना फिरना, घूमना घूमना फिरना। ठीक है, आज जिस जगहों के बारे में लोग जानते हैं सर, दार्जिलिंग जाना चाहिए नहीं जा पाता, लोगों को पता है गोवा जाना चाहिए नहीं जा पाता,
लोगों को पता है सर कि मुंबई मरीन ड्राइव जाना चाहिए, नहीं जा पाता, लोग विदेश नहीं जा पाता क्योंकि पैसे नहीं है, खुद बेरोजगार है। तो यहाँ क्या है कि रोजगार करके आप घूम फिर सकते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, कंपनी की तरफ से बीच बीच में टूर आते रहता है, यहाँ जा सकते हैं, सीनियर की तरफ से टूर आता है, सिस्टम का पैसा इतना कमा लो सर, दुनिया आपकी मुट्ठी में हो। तो ये बहुत बुरी चीज़ है दोस्त। तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती है और लास्ट में पॉइंट तो बहुत सारा है। सबसे बड़ी चीज़ है सर, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम आप यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह भगवान ने 24 घंटा सबको दिया। टाटा टाटा बटा बाटा बाटा बना, भिखारी भिखारी बना, गोयनका गोयनका बना, इसी 24 घंटा में सोचिए। बस इसको 888 फार्मूला को इस्तेमाल कीजिए। 8 घंटा सोना, 8 घंटा कोई ना कोई पेट के लिए काम करते हैं, 16 घंटा, तो बचा 8 घंटा। 8 घंटा में 2 घंटा 3 घंटा सर पेशाब पैखाना पूजा पाठ नित्य क्रिया। तो 6 घंटा क्या करते हैं, जो फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते हैं। जिंदगी भर सर यूट्यूब देखो, कभी यूट्यूब का मालिक बात नहीं करेगा। फेसबुक जिंदगी भर देखो, फेसबुक का मालिक आपको नहीं चिनेगा। जिंदगी भर पेपर पढ़ो, कभी पेपर में आपका नाम नहीं चलेगा, मरने का बात भी नहीं छपेगा सर कि मेरा पेपर पढ़ने वाला मर गया। जिंदगी भर फिल्म देखो, कभी फिल्म स्थान नहीं बोलेगा। जिंदगी भर टीवी देखो, कभी टीवी में नहीं आएगा। ये 6 घंटा जो इधर उधर करते हैं ना दोस्त, इसी 6 घंटे को हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम को यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम होगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा इनकम होगा। और उसके बाद अगर इसको आप प्रोफेशनली करियर के रूप में सीख के किए तो अनलिमिटेड इनकम होगा। ठीक है, अनलिमिटेड इनकम होगा। उससे बड़ी चीज़ सर, इसमें आप जो है एक बढ़िया और हेल्दी टीम कम टाइम में बना लिए तो आप एक रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। एक जो है मस्ती, लर्न अर्न इंजॉय जिसको बोलते हैं ना, ज़िंदगी आपकी ज़रूरत नहीं चाहत के हिसाब से चलेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मैं आपका दोस्त शफकत हुसैन स्टार इमरान किशनगंज से बोल रहा हूँ। इसको ज़रूर सुने, ज़रूर सीखें। आपको प्लान की जानकारी होना ज़रूरी है, आपको प्रोडक्ट की जानकारी होना ज़रूरी है, आपको पैसा कैसे आता है इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो आने वाला दिन में हर चीज़ का मैं वीडियो धीरे धीरे लाता रहूँगा। बस देखो सर, शो ऑफ करके मोटिवेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताया, इसको खुद सीखिए, अपने टीम को सिखाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हर सिंह। अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम।